अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होते हैं एल्गोरिथम में। ठीक, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें पहले। ठीक, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में सबसे पहला जो हम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास है वो कौन है? वो है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ वन से। अब कोई भी एल्गो, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एल्गोरिथम हमें लेता है टाइम, फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक, तो अब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? 200 क्या है? ये कांस्टेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ वन। ठीक, जरूरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ वन है तो मतलब इसको एक ही टाइम यूनिट लगना चाहिए, नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ऐसा है कि मतलब 1 लाख भी है, किसी को कोई ले रहा है 1 लाख, कोई ले रहा है 1 करोड़, बट वो भी क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ वन ही आएगा ना, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो उसको हम किससे करते हैं डिनोट? ऑर्डर ऑफ वन से। ठीक, ऐसे ही इसके बाद क्या है? फिर पहले आता है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बाद आता है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन से। ठीक, या बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, या कुछ भी बोलो। इसके बाद फिर आता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ एन से। फॉर एग्जाम्पल अब कोई टाइम हमारे पास कोई फंक्शन है n प्लस 100 n प्लस 1000, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ एन। ऐसे ही क्या है? इसके बाद फिर एक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से। तो अब कोई फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1000, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल का, वो है 2, तो हम ले सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कुछ भी हो इसके साथ, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है हमें वही वाला लेना है। ठीक, तो इसके बाद क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर अब कोई ऐसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1000 एन प्लस 2000, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो ये भी कौन सा होगी? ये भी हमारी हुई कौन सी? क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ले सकते हैं। अब ये तो था यहां से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। अब इसको अगर जनरल टर्म में लें तो हम तब बोलते हैं पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ एन पावर सी से, वेयर सी इज कांस्टेंट एंड सी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक दिया ना, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब अगर हम जनरल लेंगे पॉलिनोमियल, अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे n पावर 10, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऑर्डर ऑफ n पावर 10 ऐसे, या n पावर n, c क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और c कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद एक और आता है फिर एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ c पावर n। कुछ लोग इसको 2 पावर n भी करते हैं, बट यहाँ पे हम c कुछ भी हो सकता है, वो 3 पावर n भी हो सकता है। ठीक, 2 पावर n भी हो सकता है, 4 पावर n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाई c इज कांस्टेंट एंड c इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? c कांस्टेंट है और c क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो ये थे कुछ हमारे टाइम ये ना कॉम्प्लेक्सिटी क्लास। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में आते हैं। ठीक, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका, हम यहाँ पे देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा? ऑर्डर कांस्टेंट टाइम इज लेस देन ऑर्डर ऑफ वन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ log of n is less than order of under root of log of n, less than order of log of n, less than order of n, less than order of n log n, less than order of n under root n, is less than order of n square, is less than order of n cube, is less than n पावर c। यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफिक किया, तो यहाँ पे n पावर c कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन 3 ले सकते हैं। ठीक, ग्रेटर देन c यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 3 है, और फिर क्या है? लेस देन ऑर्डर ऑफ c पावर n। ठीक, तो ये क्या था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें याद रखना ही रखना है। ठीक, आप कैसे इसको याद रखो वो आप देखना है कि कैसे याद रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक,
अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है काफी। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चेक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्या है, 100 n log n इक्वल टू बिग O ऑफ n log n डिवाइड बाई 100। तो अगर हम सीधे देखेंगे तो ऐसे क्या लगेगा, यहाँ से 100 n log n है और ये क्या है, n log n डिवाइड बाई 100 है, तो इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बिग O ऑफ। अब हमें देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्या लगता है आपको, क्या है ये, ट्रू ही है, सही सही पहचाना, ट्रू ही है ये। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रू है। वो कैसे, ये वाला मैं दिखाऊंगा, बाकी कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो वो फिर आप खुद करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 100 n log n, क्योंकि ये क्या है, f ऑफ n, हम कब बोलेंगे बिग O ऑफ है, जब f ऑफ n, ये हमारी f ऑफ n है, इज लेस आर इक्वल टू g ऑफ n। और यहाँ पे क्या है c, लेकिन यहाँ पे उस पे हम ले सकते हैं c इंटू g ऑफ n। तो यहाँ पे 100 n log n हम यहाँ पे ले सकते हैं, 100 n log n is less or equal to c into n log n डिवाइड बाई 100। अब c हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, is less or equal to, c को लो हम यहाँ पे 1000, ठीक। तो 1000 लें, n log n डिवाइड बाई 100, ये दो कट गया, सॉरी यहाँ पे एक और 1000 नहीं, एक और वो 0 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, तो ये दो कट गए, ये दो कट गया, तो 100, अब क्या बचा हमें, 100 n log n is less or equal to 100 n log n। तो आ गया हमें ये लेस और इक्वल टू। तो अब हम बोल सकते हैं 100 n log n is big O of 100, सॉरी n log n डिवाइड बाई 100, ठीक, डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक। तो क्योंकि ये क्या है, बिग O ऑफ है, बिग O हमें पता है, ये f ऑफ n इज लेस और इक्वल टू c इंटू g ऑफ n। c क्या है, कांस्टेंट है, वो आप हमारी मर्जी हम कितना लें, ठीक। और फिर हमें अगर इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, बिग O है इसका, ठीक। हम इस पे और कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे। इस साइड से मैं रब करता हूं। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, log ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ अंडर रूट ऑफ log ऑफ n। ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आ गया, फिर वहां पे क्या आएगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्या लगता है आपको, क्या है ये, ट्रू है। यहाँ पे ये सीधे यहाँ पे देखो, इधर है ना, ऑर्डर ऑफ log ऑफ n इज लेस देन बिग O ऑफ अंडर रूट ऑफ log n। तो ये डायरेक्ट यहीं से लिया है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ट्रू है, ट्रू, ठीक। अब एक और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 is less than x is less than y, then if, अगर ऐसा है, if x is greater than 0 and y is greater than x, then n power x is equal to big O of n power y, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y। फॉर एग्जांपल अगर हम x को यहाँ पे 2 लें, y को 3 लें, है ना, x इज 0 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, ठीक, यही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n पावर स्क्वायर इज इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब, ठीक। n स्क्वायर इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब, n स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब, यस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ये ट्रू है। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, 2 power n is equal to big O of n power c
where c is constant and c is greater than 0। तो ये क्या है यहाँ पे, क्या लगता है आपको, क्या है ये, ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों? यहाँ पे ये डायरेक्टली हमने यहाँ से लिया, ये क्या है एक्सपोनेंशियल और ये क्या है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल पहले आता है और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल आती है। तो यहाँ पे देखो c पावर n इज ग्रेटर देन बिग O ऑफ n पावर c, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया इज इक्वल टू, इसका मतलब 2 पावर n इज लेसर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n पावर c, जो कि नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉल्स। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस पे। एक और है 2 पावर n प्लस 1 इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। ठीक, तो ये वाला देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभी तक क्या पता चल रहा है 2 पावर n प्लस 1, तो लग रहा है कि नहीं ये लेस देन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 पावर n लिख सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर n इज लेस आर इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर n, वायर 3 क्या है c इंटू 2, ये क्या है f ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c इंटू g ऑफ n, ऐसा है ना। 2 इंटू 2 ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c इंटू 2 पावर n, यस। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रू है। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 पावर 2n इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। ठीक, तो इस वाले को देखो, ये वाला क्या लग रहा है, ट्रू है कि फॉल्स है? चलो देखते हैं। 2 पावर 2n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर n, यही हुआ ना। ठीक, when bases are same, powers are added same, वही 2 power 2 power n equal to c into 2 power n। 2 into 2 power n into 2 power n equal to c into 2 power n। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, c हमारा कांस्टेंट है, वो कभी कभी इक्वल टू नहीं होगा फंक्शन के, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते, इक्वल टू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है फॉल्स है, क्योंकि हमें क्या करना है, c की जगह 2 पावर n है, लेकिन हम c के, हमने पहले ही बोला c क्या है, c कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे ये नहीं ले सकते। इसका मतलब 2 पावर n इज नॉट इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n, 2 पावर 2n इज नॉट इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट आइडिया तो आ गया होगा। लेकिन ये वाला, ये जो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना ही रखना है आपको, कुछ भी करके इसको, इस वाले को याद रखना ही रखना है। ठीक, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और जो जैसे मैंने दिखाया ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आपको ये वाला नहीं पता होगा तो फिर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये करेंगे आप। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इसको लाइक करें प्लीज, और कमेंट करें, और फिर शेयर करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।